नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है डिस्काउंट का चैप्टर चल रहा है, तो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं जो ट्रिक्स आपको देनी है, बहुत लाजवाब ट्रिक्स हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मैंने नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो राइट साइड में जो ब्लैक बटन है आपका घंटी का, आप उस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की ट्रिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की ट्रिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखना कैसे सॉल्व करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। विद इन 1 सेकेंड के अंदर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको समझ में ना आए इसकी गारंटी है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। 20% की छूट देकर एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक लिखना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर यदि 12% लाभ कमाता है तो वो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक ज़्यादा लिखे ताकि उसे 20% छूट देने के बाद भी 12% लाभ मिल जाए। तो साथियों, क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से करूंगा, बहुत इजी तरीके से करूंगा। आप इसको एक बार समझ लें, मेथड देख लें क्या है। मेथड अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो गारंटीड आप क्वेश्चन को आगे वाले को आराम से कर पाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लें, कैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ वो आपको देखना है। बड़े इत्मीनान से आप देखिए। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आप लागत मूल्य 100% मानते हैं तो 100% अगर मानते हैं तो 20% यदि छूट दोगे तो भैया आप 80% के पैसे लोगे। कितने लोगे? 80% के पैसे लोगे। क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यदि आप 20% की छूट दोगे 80% में तो आप कितने परसेंट के पैसे लोगे? 80% के पैसे लोगे। लोगे नहीं लोगे? चलिए, अब उस पर भी ये 80% पैसा आपके लिए 12% लाभ कमा के दे रहा है। यदि आपने कॉस्ट प्राइस 100% माना था तो आप 12% फालतू पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 80% कितने के बराबर है? 112 के बराबर है। 80% कितने के बराबर है? 112 के। तो 112% बराबर हो गया 80% बराबर 112%। तो आप इसको काट लीजिए। इसको 100% बनाना है। जब भी ये 100% बन जाएगा आपका आंसर निकल ही आएगा। तो ये 100% कैसे बनेगा? इसमें आप कितने की मल्टीप्लाई करें, कितने का भाग करें कि 100 बन जाए। तो पहले आप इसमें कर लीजिए 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8 20% और 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8 4 8 32, यानी कि 20% की वैल्यू 28 हो गई। तो आप 20% को अब इसको 100 बना सकते हैं। 20 पंजे 100, 5 की गुणा इधर 5 की गुणा इधर, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भैया? 25 8 पंजे 40 की 0, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि आपने 100% वैल्यू पर कितना बढ़ा के पैसा लिखा? 40% बढ़ाकर पैसा लिखा। यानी कि अंकित मूल्य कितना लिख दिया? 140%। 100% कॉस्ट प्राइस था तो CP आपका ये मिल गया और आपका MP मार्केट प्राइस ये मिल गया। कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा के लिखा आपने? 40% बढ़ा के। पूछ रहा है लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक लिखना पड़ेगा। बी ऑप्शन आ जाएगा, 40% आपको अधिक लिखना पड़ेगा। बहुत शानदार ट्रिक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दूसरा है। समझ में ना आया हो, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहें, दूसरा क्वेश्चन देखें। तो प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार समझ लीजिए भैया। अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फिर मैं उसी ट्रिक को यूज़ कर रहा हूँ, फिर आप एक बार देख लीजिए। समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से आप इसको ट्राई कर लें कि यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट देकर किसी वस्तु पर 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। तो 25% छूट देंगे तो भैया पैसा लेंगे आप 75% के। इतनी बात तो आप मानते हैं। यदि किसी वस्तु पर आप 25% की छूट देंगे तो आप पैसा कितने परसेंट के लेंगे? आप लेंगे भैया 75% का। लेकिन वो पैसा आपके लिए 20% लाभ कमा के दे रहा है। यदि आपने कॉस्ट प्राइस 100% माना है तो वो पैसा आपके लिए
120% हो गया। तो क्या हो गया 75% 120% के बराबर। भैया आप इसको बनाइए क्या 100% बनाइए, 75 को 100 बना नहीं सकते, तो हम क्यों ना इसमें क्या कर दें 5 से भाग, कितने से, इसमें 3 से भाग दे दें। 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25% की वैल्यू आ जाएगी। 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 40%। जब 40% वैल्यू आपकी 25% वैल्यू 40% के बराबर हो गई, तो भाई 25 चौका 100, 4 की गुणा इधर करेंगे 100% बनाने के लिए, हो जाएगा 25 चौका 100। इधर भी 4 की गुणा करने पड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 160%। आपने 100% को कितना बढ़ा के लिखा 60% बढ़ा के लिखा, 160% लिख दिया। तो कितना बढ़ा के लिखेंगे 60% आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को अगर आप करके दिखा दें तो गारंटी है आपको इसके अलावा और कोई इस पर मेथड लगेगा नहीं। बहुत शानदार मेथड है, बहुत इजी मेथड है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन। तो बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने तीसरा, और इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वही मेथड वही ट्रिक से। चलिए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35% की छूट देकर 17% लाभ प्राप्ति के लिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक लिखना पड़ेगा। तो भाई 35% की छूट देंगे तो किसी वस्तु पर आप 100% में से 35% की छूट देंगे तो पैसा कितने परसेंट का लेंगे भैया 65% का पैसा लेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो अच्छी बात है। 17% लाभ कमाते हैं, लेकिन ये पैसा आपके लिए कितने परसेंट है 65%, लेकिन ये पैसा 17% लाभ कमा के दे रहा है। तो लागत मूल्य अगर आपका 100% है तो पैसा हो जाएगा 117%। कितना हो जाएगा 117%। अब आप देख लीजिए, इसको आप कर लीजिए डिवाइड, किससे करेंगे कि 100 बन जाए। आप इससे कर लीजिए 13 पंजे 65, 13 से भाग दीजिए 13 पंजे 65, 13 से इधर भाग दीजिए 13 निम्मा 107, ठीक है। 5% की वैल्यू आ गई 9। अब 5% की वैल्यू 9 आ गई तो भैया इसको 100 बनाने के लिए 20 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी 20 की गुणा करनी पड़ेगी। 20 पंजे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया 180%। यानी कि 100% वैल्यू आपने कितनी बढ़ा के लिखी 80% बढ़ा के लिखी। आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। भैया इस प्रकार की ट्रिक्स और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की ट्रिक्स आपको मैं ऐसे ही देता रहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।